कभी भी ऊपर बैठ करके कथा न सुने, व्यासपीठ से ऊपर बैठकर कथा न सुने, व्यासपीठ की ओर पैर करके कभी कथा न सुने। याद रखिएगा, पान चबाते हुए कथा न कहे, तमाकू खाते हुए कथा न कहे, वक्ता के लिए भी नियम है। आपको पता है हनुमान जी ने गीता सुनी जब अर्जुन को उपदेश किया था भगवान कृष्ण ने, तो हनुमान जी ने गीता सुनी, कहां बैठकर सुनी? रथ की ध्वजा में। उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? हनुमान जी को पिशाच बनने का शाप लगा है। स्वयं भगवान कृष्ण ने शाप दिया। जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई, अब मैं युद्ध भी करूंगा। हनुमान जी भी उतर करके आए, चरणों में प्रणाम करी, प्रभु मेरा मोह भी नष्ट हो गया। हनुमान तुम कहां? बोले पूरी गीता सुनी आपकी कृपा से। कहां सुनी? बोले रथ की ध्वजा में, कपित ध्वज। हनुमान तुमने बहुत गलत काम किया। नीचे उतर करके आते, प्रणाम करके कथा सुनते, ऊपर बैठ करके कथा तुमने सुनी। ये तुमने व्यास की मर्यादा का, व्यासपीठ की धर्मशास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। हनुमान शाप देता हूं तुम्हें मैं इसके लिए कि तुम पिशाच की योनि में चले जाओ। हनुमान जी पिशाच के शरीर में आ गए। पिशाच जानते हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पिशाच। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु जन्म जन्म का आपका सेवक हूं, रामावतार में आपकी सेवा करी, कृष्ण अवतार में आपका झूठा माखन प्रसादी का मैंने खाया, अपराध तो मुझसे हुआ, आपने पिशाच बनने का शाप दिया। बोले हनुमान ये शाप केवल तुमको नहीं सारे संसार को दिखाने के लिए दिया, यदि धर्मशास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन मेरा अत्यंत प्रिय भी करता है तो उसको भी दंड भोगना पड़ता है, तो अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी, सावधान हो जाए। और हनुमान अब मैं शाप लौटा नहीं सकता, दुनिया को सीख देने को मैंने यह शाप दिया, अपराध तो तुमसे हुआ, अब इस शाप से मुक्ति का उपाय बताओ प्रभु। तो उपाय बताता हूं, काशी में चले जाओ और काशी में जाकर के भगवत गीता के ऊपर, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक भाष्य लिखो संस्कृत में। हनुमान जी काशी में आए, वाराणसी में, और आकर के श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा, एक टीका लिखी, उसका नाम हनुमत कृत पिशाच भाष्यम। ये ग्रंथ का लेखन हनुमान जी ने किया, तब जाकर के शरीर से मुक्ति हुई, पिशाच शरीर से। इसीलिए मैं इस बात को यहां कह चुका हूं कि हमारे यहां पर जितना भी कुछ ग्रंथों में, शास्त्रों में कभी महापुरुषों में विपरीतता दिखाई देती है, तो विपरीतता उनका दोष नहीं है, बल्कि ऐसा दोष अगर उनके जीवन में आता है तो उसका परिणाम उनको क्या भोगना पड़ रहा है, इससे सारा संसार सीख ले।